नमस्कार, मैं रविंद्र सर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं आपके स्पर्श भाग से जो CBSE बोर्ड कक्षा 9वीं कोर्स बी का पाठ्यक्रम है। मैं लेकर के आया हूं रहीम दास जी के दोहे। इससे पहले हम रहीम दास जी के दोहे के बारे में पढ़ें, हम जान लेते हैं रहीम दास जी कौन थे और इनका जन्म कब हुआ। तो रहीम दास जी का जन्म लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था और 1556 ईस्वी में। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना जी अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के बहुत अच्छे जानकार थे। इन्होंने जो अपने रचनाएं की, जो इन्होंने पद गाए, उसमें इनका जो विषय रहा वह श्रृंगार का या तो विषय रहा, या नीति परक रहा, या भक्ति। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, इन्होंने रहीम सतसई लिखी है, श्रृंगार सतसई लिखी है, मदनाष्टक लिखी है और रास पंचाध्याय। सन 1626 ईस्वी में रहीम दास जी की मृत्यु। यह जो रहीम दास जी के दोहे आपके हैं, ये सभी दोहे नीति परक हैं और हमको किसी न किसी रूप में ज्ञान देने का कार्य ये दोहे कर रहे हैं। हम आते हैं पहले दोहे पर। कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। कहते हैं रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमको एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से रहना चाहिए और कभी भी उसके प्रेम को हमें रूठने नहीं देना। ये कहना चाहते हैं रहीम दास जी अपने पद में कहते हैं कि हमको कभी भी आपस में प्रेम के धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, प्रेम रूपी धागे को तोड़ना नहीं चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। हमको क्या करना चाहिए? रहीम दास जी कहते हैं कि हमको प्रेम रूपी धागे को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात एक दूसरे के प्रेम को हमको अपने हृदय के अंदर सजोए रखना चाहिए। अपने प्रिय का कभी भी रूठना हमारे साथ नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि टूटे फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। क्यों? यह प्रेम का धागा तोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? इसलिए कहते हैं कि यदि यह धागा एक बार टूट गया तो वह फिर पुनः उस प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी धागे को अगर एक बार हम तोड़ दें और उसको फिर जोड़ने लगे तो वहां पे गांठ ही पड़ जाती है, उसी प्रकार यदि किसी का प्रिय उससे रूठ जाता है तो वह प्रेम उसके प्रति नहीं आ पाता है। यदि आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कसर जरूर रह जाता है। अब दूसरा पद देखें। दूसरा दोहा है कि रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनि अठिलई हैं लोग सब, बाटी न लय है कोई। रहीमा बाटी न लय है कोई। कहते हैं कि रहीमन निज मन की बिथा। देखिए, मन हमारा हृदय या मन, बिथा व्यथा। ठीक, कहते हैं कि रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमको अपना दुख दर्द हर एक किसी के सामने बांटना नहीं चाहिए। अपना दुख दर्द हमको अपने अंदर रखना चाहिए। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। रहीम दास जी कहते हैं कि हमको अपने मन की व्यथा, अपने हृदय की व्यथा अपने हृदय के अंदर ही, अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए।
सुनियत लई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। क्यों? क्योंकि जब हम अपना दुख दर्द किसी के सामने हमेशा प्रकट करेंगे, उसको कोई बांटने वाला नहीं है, उस पर लोग आंख के पीछे ही उपहास उड़ाते मिलेंगे। यदि वह खुशी होता है तो खुशी को सब लोग आपस में बांटना चाहते हैं, लेकिन दुख को, विपत्ति को हमारे कोई बांटना नहीं चाहता है। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमको अपने मन की व्यथा अपने मन के अंदर दबा करके रखनी चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको लोग हमारा दुख दर्द यदि सुनेंगे तो उस पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पीठ पीछे उपहास उड़ाएंगे, उसको कोई बांटेगा नहीं, हमारा दुख दर्द कोई कम नहीं करने वाला है। तीसरा दोहा देखें, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींची वो फूले फले अघाय। रहीमदास जी कहते हैं, इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमको एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। हमको कोई भी काम करना चाहिए यदि तो एक काम के प्रति मेहनत और लगन से करना चाहिए। हमको कई कामों को एक साथ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से सीख देना चाहते हैं। कहते हैं कि एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, और रहीमन मूल है सींची वो फूले फले अघाय। रहीमदास जी कहते हैं कि हमको एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, हमको एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तरह तरह के अज्ञानता में नहीं फैलना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमको उस ईश्वर रूपी शक्ति के प्रति तरह तरह के हमको भटकाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रहीमदास जी कहते हैं कि मूल, जिस प्रकार से किसी पौधे के मूल को, उसके जड़ को, किसी पौधे के मूल को, उसके जड़ को सींचने पर उसमें फल फूल लगता है, उसको संसार उससे तृप्त होता है। उस पौधे के कभी हम पत्ते को नहीं सींचते हैं। जब हम उस पौधे के जड़ को सींचेंगे, उस पौधे के सभी पत्ते, सभी डालियां पानी, जल, भोजन अपना सब कुछ पा जाएंगे और वो अपना फल आदि देंगे। उसी प्रकार से हमको एक ही ईश्वर की आराधना करना चाहिए, हमको अन्यत्र भटकना नहीं चाहिए। इससे हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अगला दोहा देखें, चित्रकूट में रमि रहे रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। कहते हैं रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से चित्रकूट की शांति के बारे में वर्णन करते हैं और साथ ही साथ भगवान राम के उस समय का वर्णन करते हैं जब उनको वनवास हो गया था और वनवास के समय वह चित्रकूट में गए हुए थे कुछ दिनों के लिए ठहरने के लिए। कहते हैं कि चित्रकूट में रमि रहे रही मन अवध नरेश, कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी पर विपत्ति पड़ी हुई थी तब उस समय वह वनवास के समय वह इस यहाँ चित्रकूट में आए हुए थे और यहाँ पे सुख और शांति का अनुभव प्रतीत कर रहे थे। जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, वह चित्रकूट की शांति के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर, जिस किसी भी व्यक्ति पर विपदा मतलब विपत्ति, विपदा मतलब क्या होता है? विपत्ति। जिस किसी भी पर विपत्ति पड़ती है वह यहाँ पर आता है और यहाँ पे सुख और शांति पाता है। इसका दूसरा अर्थ भी देख लें कि जब चित्रकूट में रवि रहे
और रहमन अवध नरेश, दूसरा अर्थ हम आपको बता रहे हैं। एक अर्थ तो वह हो गया, दूसरा अर्थ इसका देखें कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी पर विपत्ति पड़ी हुई थी तब वह चित्रकूट के इस स्थान पर आए हुए थे, चित्रकूट में आए हुए थे, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवंत्य देश। और जब भी संसार में किसी के ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति पड़ती है वह यहाँ पर आता है, और खुश रहने पर वह कभी नहीं आता है। जिसके ऊपर विपत्ति पड़ती है वही यहाँ पर आता है। पांचवा दोहा देखें, दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आय, ज्यों रहीम नत कुंडली सिमित कूद चढ़ जाए। देखिए दीरघ, दीरघ मतलब बड़े, अर्थ अर्थ, आखर अक्षर, थोड़े थोड़े। कुंडली, कुंडली को दो अर्थों में समझना चाहिए। कुंडली वह होता है जैसे किसी भी चीज को सिकोड़ करके एक छोटी सी गांठ के रूप में बना दिया जाए, या सर्कस में आपने देखा होगा कि यूं गोले के आकार का एक रिंग बनाते हैं, गोले के आकार का एक रिंग बना देते हैं, किसी बड़े राड को गोले के आकार का रिंग बना देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, नट लोग जब सर्कस दिखाते हैं तो इसी के अंदर से प्रवेश करके कूदते हैं। या आप यह जान सकते, या ध्यान दें, जैसे आप कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई सामान हो उसको खूब तेजी के साथ उसको बांध दिया जाए, गोल आकार में कर दिया जाए या छोटा मोटा कर दिया जाए तो उसको फेंकने पर बहुत ऊंचाई तक चला जाता है। उसी चीज को रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि थोड़े ही शब्दों में अधिक बात कह दिया जाता है। इस दोहे के माध्यम से, दोहों के माध्यम से थोड़े ही शब्दों में अधिक बातें कह दिया जाता है। कहते हैं कि दीरघ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आए। दोहे के अर्थ लंबे होते हैं और इनमें शब्दों की संख्या बहुत ही कम होती है। इसीलिए कहते हैं कि दोहे में शब्द तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन इनके अर्थ निकाले जाते हैं बहुत ही लंबे चौड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही कुछ बहुत ही कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह दिए जाते हैं। किस प्रकार कि जैसे, कैसे, जैसे एक नट कुंडली मारकर अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, छोटा कर लेता है, और वह जो कूदता है तो बहुत ही अधिक ऊंचाई तक चला जाता है। अपने लंबे चौड़े शरीर को बहुत ही अधिक ऊंचाइयों तक कूदने में पहुंचा देता है, कूद कर अपनी ऊंचाई क्या नाम है शरीर को पहुंचा देता है, क्योंकि बहुत छोटे में कुंडली मार करके बैठ जाता है। तो इस दोहे में इन्होंने कम शब्दों में अधिक बात कहने की बात कही है। जीवन परिचय को देखा। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।